इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1693 से और हम सैलम गांव को देखते हैं जहां बिंग्स नाम का लड़का सो रहा होता है। तभी उसके पास से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गुजरती है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। तो बिंग्स देखता है कि उसकी छोटी बहन एमिली उसके पास नहीं है। बिंग्स अपनी बहन को हर तरफ देखता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी बिंग्स का दोस्त उसे आकर बताता है कि तुम्हारी बहन को एक औरत उठाकर जंगल में ले गई है। ये सुनते ही बिंग्स जल्दी से जंगल में आ जाता है तो उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर 3 चुड़ैलें जादू टोना कर रही होती है। यहाँ बिंग्स की बहन एमिली भी मौजूद होती है। वो तीनों चुड़ैलें एमिली के लिए जादुई गाड़ा तैयार करती हैं जिसे एमिली को पिलाने के बाद एमिली की खूबसूरती और उम्र उन तीनों को मिल जाएगी। दरअसल ये तीनों बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम विनी है जो इन दोनों की हेड है, जिसके पास एक जादुई किताब है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को कुछ भी बना सकती है। उससे छोटी का नाम मेरी है जो किसी भी बच्चे की खुशबू को सूंघकर बता सकती है कि वो कितनी दूरी पर है। और सबसे छोटे का नाम सारा है। सारा अपनी जादुई आवाज से किसी भी बच्चे को काबू कर सकती है और उसे अपने पास बुला सकती है। अब ये तीनों उस जादुई गाड़े को एमिली को पिलाने वाली ही होती हैं। तभी एमिली का भाई वहां आ जाता है और इन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर तभी विनी अपने जादू से उसे बेहोश कर देती है और फिर ये तीनों मिलकर एमिली की उम्र को खींचकर जवान हो जाती हैं और तीनों बहुत खुश होती हैं। विनी अपनी बहनों से कहती है कि हमें हमेशा जवान रहने के लिए हर साल एक बच्चे की जरूरत होगी। तभी बिंग्स को होश आ जाता है और वो इन तीनों चुड़ैलों से कहता है कि तुम जैसी बदसूरत चुड़ैलों को खूबसूरत बनाने के लिए पूरे संसार के बच्चे भी कम पड़ जाएंगे। ये सुनकर विनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई किताब की मदद से बिंग्स को एक काला बिल्ला बना देती है। तभी वहाँ पर बिंग्स के माता पिता पूरे गाँव को लेकर आ जाते हैं और इन तीनों को बांध देते हैं। बिंग्स के पिता उन तीनों बहनों से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं मगर वो तीनों एक खास तरह का मंत्र पढ़ने लगती हैं जिससे गांव वालों को बहुत तकलीफ होती है और वो अपने कान बंद कर लेते हैं। तभी विनी की जादुई किताब उसे कुछ इशारा करती है। विनी गांव वालों को बताती है कि एक हैलोवीन की रात को कुंवारा लड़का कैंडल जलाकर हमें दोबारा जिंदा करेगा जिसके बाद पूरी दुनिया के बच्चों पर हमारा कब्जा होगा, जिनकी उम्र खींचने के बाद हम हमेशा के लिए खूबसूरत और जवान हो जाएंगे। ये सुनकर गांव वाले उन तीनों को फांसी पर लटका देते हैं और इन तीनों की मौत हो जाती है। बिंग्स जो कि इस वक्त बिल्ला है वो अपने पिता के पैरों में घुस जाता है और उन्हें प्यार करने लगता है मगर उसके पिता उसे लात मारकर वहां से भगा देते हैं। फिर 300 साल बीत जाते हैं और हम स्कूल में देखते हैं कि एक टीचर अपने बच्चों को क्लास में ये कहानी सुना रही है। इस क्लास में एक मैक्स नाम का लड़का होता है जो कैलिफोर्निया से यहाँ पढ़ने आया है। वो अपनी टीचर से कहता है कि ये सब बातें बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। और रही हैवेलोन रात की बात तो ये कैंडी कंपनी की इजाद है ताकि उनकी कैंडी ज्यादा से ज्यादा बिक सके। तभी एक लड़की जिसका नाम एलिसन है वो मैक्स को कहती है कि तुम गलत हो। हैलोवीन की रात एक प्राचीन उत्सव है जो ऑल हैलोवीन के नाम पर मनाया जाता है। इस रात में सभी आत्माएं आसमान से उतरकर धरती पर आती है। ये सुनकर वहाँ सारे बच्चे ताली बजाते हैं मगर मैक्स को अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। बाहर आकर मैक्स एलिसन से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। फिर मैक्स वहाँ से अपने घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे 2 बिगड़े हुए लड़के मिलते हैं जो मैक्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और मैक्स से उसके जूते भी छीन लेते हैं। इस बात से मैक्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और आज फिर से हैलोवीन की रात होती है तो मैक्स की छोटी बहन डैनी मैक्स को कहती है कि आज तुम मुझे पूरे शहर में घुमाओगे मगर मैक्स उसे मना कर देता है लेकिन डैनी उसे किसी तरह मना लेती है। आज की रात सभी लोगों ने अलग अलग तरह की ड्रेस पहन रखी होती है और शहर के बड़े लोग बच्चों को कैंडी बांट रहे होते हैं। मैक्स भी अपनी बहन को लेकर घूम रहा होता है तो रास्ते में उसे वही दोनों लड़के मिल जाते हैं जो डैनी को रोक लेते हैं और डैनी से उसकी कैंडी छीनने लगते हैं। मैक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है मगर वो मैक्स का भी मजाक उड़ाने लगते हैं तो मैक्स झगड़ा खत्म करने के लिए डैनी की सारी कैंडी उन्हें दे देता है। इस बात से डैनी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है तो मैक्स उसे मनाने के लिए एक बहुत बड़े घर में ले आता है। ये घर एलिसन का होता है। मैक्स एलिसन को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल मैक्स एलिसन को पसंद करने लगता है और एक बार फिर ये दोनों उन्हीं तीनों चुड़ैलों के बारे में बात करने लगते हैं। एलिसन मैक्स को बताती है कि कई साल पहले उन तीनों बहनों का घर एक म्यूजियम बना दिया गया था मगर फिर वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया। ये सब सुनकर मैक्स एलिसन से कहता है कि मैं उस घर को देखना चाहता हूँ। फिर ये तीनों उस घर के पास आ जाते हैं। एलिसन मैक्स को बताती है कि लोगों का कहना है कि इस घर की दीवारों में हजारों बच्चों की हड्डियां चुनी हुई हैं। फिर ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ मैक्स को एक लेटर मिलता है तो मैक्स उस लेटर से वहाँ रोशनी कर देता है। एलिसन मैक्स को विनी की जादुई किताब दिखाती है और उसे बताती है कि ये किताब शैतान ने विनी को अपने हाथों से दी थी और कहती है कि ये किताब इंसानी चमड़ी से लिपटी हुई है। तभी मैक्स को वहाँ एक बड़ी सी कैंडल नजर आती है जिस पर लिखा होता है कि
है। हैलोवीन की रात अगर इसे कोई कुंवारा लड़का जलाएगा तो वो तीनों बहनें फिर से जिंदा हो जाएंगी। मैक्स उस कैंडल को जलाने वाला ही होता है। तभी वो काला बिल्ला मैक्स के ऊपर हमला कर देता है। मैक्स उसे किसी तरह वहां से भगा देता है। मैक्स की बहन डेनी कहती है कि बहुत हुआ, अब हमें घर चलना चाहिए, मगर मैक्स इन बातों पर विश्वास नहीं करता और वो उस कैंडल को जला देता है। उस कैंडल के जलते ही वहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं और तेजी से हवाएं चलने लगती हैं और वो तीनों बहनें कब्र से उठकर उस घर में आ जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद मैक्स, एलिसन और एंडी छिप जाती हैं। विनी सबसे पहले अपनी जादुई किताब के पास आती है। मेरी विनी को बताती है कि मुझे यहाँ से बच्चों की खुशबू आ रही है और फिर ये तीनों उन्हें ढूंढने लगती हैं और मैक्स की छोटी बहन उन्हें मिल जाती है। मगर इससे पहले कि वो तीनों उसे नुकसान पहुंचा पाती, मैक्स भी बाहर आ जाता है और इन तीनों पर हमला कर देता है, मगर विनी उसे अपने जादू से हवा में उड़ा देती है। तो डेनी विनी पर हमला कर मैक्स को बचा लेती है और एलिसन मेरी पर हमला कर डेनी को लेकर भागने लगती है। मैक्स उन तीनों बहनों को पानी से डराकर भगा देता है, मगर तभी मैक्स भी फिसल कर गिर जाता है और उसके ऊपर वही काला पिल्ला आकर बैठ जाता है। वो मैक्स को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसे बोलते देख मैक्स हैरान हो जाता है। वो बिल्ला मैक्स से कहता है कि जल्दी से उस जादुई किताब को उठाकर ले आओ। मैक्स उस किताब को उठाकर वहां से भाग जाता है। वो चुड़ैलें भी मैक्स का पीछा करती हैं, मगर तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसकी सायरन लाइट देखकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वापस अपने घर में चली जाती हैं। वो बिल्ला मैक्स, एलिसन और डेनी को लेकर कब्रिस्तान में आ जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कि 300 साल पहले विनी ने मेरी बहन की उम्र खींचकर उसे मार डाला और मुझे श्राप दे दिया। विनी के श्राप की वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूँ। मैंने 300 साल तक उस घर पर पहरा दिया ताकि कोई कुंवारा लड़का उस कैंडल को जला न दे, मगर तुमने आज उस कैंडल को जलाकर फिर से इन तीनों बहनों को जिंदा कर दिया। ये सुनकर मैक्स उस किताब को जलाने लगता है, मगर उस किताब का जादू उसे जलने नहीं देता। ये देखकर वो बिल्ला उन्हें बताता है कि इसका जादू इसे जलने नहीं दे रहा और चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस किताब को कभी भी खोलकर मत देखना। दूसरी तरफ विनी अपनी बहनों को बताती है कि हमारे पास बस आज की रात है। अगर हमने उस किताब को ढूंढकर पूरे शहर के बच्चों की उम्र को नहीं खींचा तो हम हमेशा के लिए खाक में मिल जाएंगे। इसीलिए वो तीनों बहनें अपनी झाड़ू पर सवार होकर कब्रिस्तान में पहुंच जाती हैं, मगर चुड़ैल कब्रिस्तान में कदम नहीं रख सकती। तो वो चुड़ैल कब्र से एक मुर्दे को उठाकर उनके पीछे लगा देती हैं। वो बिल्ला उन्हें लेकर एक सुरंग के अंदर पहुंच जाता है और मैक्स उस मुर्दे की गर्दन को तोड़ देता है। तो वो मुर्दा अपनी गर्दन को ढूंढने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर मैक्स भी उस सुरंग में पहुंच जाता है। बाहर वो तीनों बहनें एक बस में बैठकर शहर में आ जाती हैं। यहाँ ये तीनों बच्चों की ड्रेसिंग को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। यहाँ एक आदमी डेविल की ड्रेस में होता है, तो ये तीनों बहनें उसे डेविल समझकर उसके साथ उसके घर में पहुंच जाती हैं और उस आदमी को किताब के बारे में सारी बात बताती हैं। मगर वो आदमी भी इन्हें नकली चुड़ैल समझ रहा होता है और इन्हें ढेर सारी कैंडी देता है। इन तीनों बहनों की झाड़ू को बच्चे उठाकर कहीं ले जाते हैं। वहीं मैक्स अपने पिता के पास आकर सारी बात बताता है, मगर उसके पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उधर उस आदमी की पत्नी इन तीनों बहनों को अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद ये तीनों भी उसी पार्टी में पहुंच जाती हैं जहां मैक्स होता है। उन्हें आते देख मैक्स मैक पर जाकर सभी को बताता है कि वो सैंडरसन बहनें दोबारा जिंदा हो गई हैं और आपकी बच्चों की जान खतरे में है, और बताता है कि इस वक्त वो हमारे बीच मौजूद है। तभी विनी अपना जादुई सॉन्ग शुरू कर देती है और उन सब लोगों को अपने वश में कर लेती है। ये देखकर मैक्स, एलिसन और डेनी को लेकर वहां से भाग जाता है और स्कूल के अंदर आ जाता है। वो तीनों बहनें भी इन्हें ढूंढते हुए इसी स्कूल के पास आ जाती हैं। यहाँ मेरी को बहुत सारे बच्चों की खुशबू आती है, तो इन तीनों बहनों को लगता है कि ये शायद कोई बच्चों की जेल है। मैक्स मैक के जरिए इन तीनों को अपने पास बुलाता है। दरअसल मैक्स एक प्लान बनाता है। वो इन तीनों को यहाँ कैद करना चाहता है। मैक्स एक टेप रिकॉर्डर को चिमनी के अंदर रख देता है और उस टेप रिकॉर्डर के अंदर बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही होती है, जिसे सुनकर ये तीनों बहनें उस चिमनी के अंदर पहुंच जाती हैं। तभी मैक्स बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और उस चिमनी में आग लगा देता है, जिसमें ये तीनों बहनें जलकर मर जाती हैं। फिर ये तीनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैक्स बिंग से कहता है कि आज से तुम हमारे साथ रहोगे। फिर ये सब मैक्स के घर पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहनें फिर से जिंदा हो जाती हैं और मैक्स को ढूंढने लगती हैं। तो रास्ते में इन्हें वही दोनों लड़के मिलते हैं जिन्होंने मैक्स के जूते छीने थे। वो दोनों लड़के इन तीनों बहनों से भी बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद ये तीनों बहनें उन्हें उठाकर अपने घर में ले आती हैं और उन्हें छत से टांग देती है। विनी उस विधि के बारे में सोचने लगती है, मगर बिना किताब के उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो विनी अपनी किताब को जोर से पुकारती है और वो किताब अचानक जाग जाती है। मैक्स और एलिसन को बिंग्स के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा होता है। तो एलिसन मैक्स से कहती है कि हमें बिंग्स के बारे में कुछ करना होगा। बिंग्स को इस श्राप से मुक्त करने का तरीका इस किताब में जरूर होगा। मैक्स कहता है कि बिंग्स ने हमें इसे खोलने से मना किया था। इस पर एलिसन कहती है कि अब तो वो तीनों बहनें मर चुकी हैं, अब हमें कोई नुकसान नहीं होगा।
और एलिसन उस किताब को खोल देती है। उस किताब से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसे विनी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी किताब कहाँ पर है। तीनों बहनें किताब को लेने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी बिंक्स उस किताब को बंद कर देता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। वो तीनों बहनें मैक्स के घर पर पहुंच जाती है और डैनी और अपनी किताब को उठा लेती है। मैक्स और एलिसन डैनी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर विनी मैक्स को अपने जादू से बेहोश कर डैनी को वहां से ले जाती है। सारा अपनी आवाज से पूरे शहर के बच्चों को अपने काबू कर अपने पास बुलाने लगती है। शहर के सारे बच्चे सारा के साथ चल पड़ते हैं। एलिसन मैक्स को होश में लाती है। मैक्स अपनी गाड़ी लेकर उन चुड़ैलों के पास जाने लगता है। उधर वो चुड़ैल फिर से उस गाड़ी को तैयार कर डैनी को पिलाने लगती है, मगर तभी वहां पर मैक्स आ जाता है। बाहर से एलिसन मैक्स की गाड़ी की लाइट जला देती है, जिसे देखकर वो तीनों बहन डर जाती हैं। तभी मैक्स उस गाड़ी को गिराकर अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता है। तो वो तीनों बहनें देखती है कि अब बस एक ही बच्चे के लायक गाड़ा बचा है। विनी उस गाड़ी को एक बोतल में डाल लेती है। तब तक वहां शहर के सभी बच्चे आ जाते हैं। सारा विनी से कहती है कि जाने दो उन्हें, हमारे पास और भी बच्चे हैं। मगर विनी अपनी बहनों से कहती है कि उस लड़के ने मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया है, इसलिए मुझे उसी की बहन चाहिए। मैक्स डैनी को लेकर कब्रिस्तान में आ जाता है, क्योंकि वो चुड़ैल कब्रिस्तान में पैर नहीं रख सकती। यहाँ मैक्स को वो मुर्दा पकड़ लेता है। विनी उस मुर्दे से मैक्स को मारने को कहती है, मगर वो मुर्दा भी अब मैक्स के साथ हो जाता है, क्योंकि उसे मारने वाली भी विनी होती है, क्योंकि वो कभी सारा से प्यार करता था। जब ये बात विनी को पता चलती है तो विनी उसका मुंह सुई से सील देती है और उसे जिंदा दफन कर देती है। एलिसन डैनी को एक गड्ढे में बैठाकर उसके चारों ओर नमक का घेरा बना देती है। तभी वो तीनों बहनें अपनी झाड़ू पर उड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। मैक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर विनी अपने जादू की वजह से मैक्स पर भारी पड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। और विनी डैनी को उठाने वाली ही होती है तो वो मुर्दा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो विनी लात मारकर उसका सिर फिर से गिरा देती है। ये देखकर डैनी उसका सर उठाने के लिए उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। तो विनी डैनी को उठा लेती है और उसे वो गाड़ा पिलाने लगती है। तभी बिंक्स विनी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बोतल विनी के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। मैक्स उस बोतल को उठाकर उसका गाड़ा पी जाता है ताकि डैनी की जान बच सके। और अब उन चुड़ैलों के पास मैक्स की जिंदगी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए विनी डैनी को छोड़कर मैक्स को पकड़ लेती है। मगर मैक्स को विनी अकेले काबू नहीं कर पाती, तो विनी अपनी बहनों को मदद के लिए बुलाती है। तो मैरी विनी के पास जाने लगती है, मगर एलिसन डैनी और मुर्दा मैरी को रोक लेते हैं और मैरी विनी के पास तक नहीं पहुंच पाती। तब तक मैक्स विनी को उस झाड़ू से नीचे गिरा देता है। विनी उठकर मैक्स की जिंदगी को खींचने लगती है, मगर तभी सूरज निकल जाता है और विनी पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। मैरी और सारा सूरज की किरण पड़ते ही ब्लास्ट हो जाती है और वो दोनों बहनें भी मर जाती हैं। साथ ही सूरज की रोशनी पड़ते ही विनी भी ब्लास्ट हो जाती है और उन तीनों बहनों के मरते ही बिंक्स भी उस श्राप से आजाद हो जाता है और एक आत्मा बन जाता है। तभी बिंक्स को लेने के लिए उसकी छोटी बहन एमिली की आत्मा उसके पास आती है और बिंक्स उन सबको अलविदा कहकर अपनी बहन के साथ वहां से स्वर्ग में चला जाता है। वो मुर्दा भी अपनी कब्र में जाकर सो जाता है। फिर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो अब भी विनी के घर में लटके हुए होते हैं। तभी वो जादुई किताब फिर से जाग जाती है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।